बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी नत्थन शाह कवरेती ने दाखिल किया नामांकन पत्र। विशाल नामांकन रैली के बाद हुई आम सभा। पूर्व सांसद अलकानाथ ने पुत्र वधू प्रिया के साथ तेज किया जनसंपर्क, घरों घर पहुंचकर की मुलाकात। तैयार किए जा रहे मतदान दल, P1 कर्मचारियों का हुआ प्रशिक्षण। और जगमग जगमगाए माता रानी के ज्योत कलश, भक्ति की रोशनी से रोशन हुए देवी दरबार। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती और विधानसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की नामांकन रैली आज पूरे जोशो खरोश के साथ निकाली गई। लोकसभा प्रभारी कैलाश सोनी, वरिष्ठ भाजपा नेता तपन भौमिक और फग्गन सिंह कुलस्ते नामांकन रैली की शान रहे। ये रैली प्रारंभ होने जा रही है। ये भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, ये जो हमारे विभिन्न मंडलों से जो गाड़ियां आ रही है, सर्वप्रथम एक पूजा अर्चना करें। हमारे बीच विवेक शाह बंटी, नत्थन शाह कवरेती जी, रमेश पोपटे जी, शेषराव यादव जी, तपन भौमिक जी, कलीराम जी, हमारे सभी वरिष्ठ जन, ये हमारे पुराने मार्गदर्शक हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा अभी हमारे वरिष्ठ जन हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में रैली के माध्यम से जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे, उसका अभिवादन करेंगे और नामांकन रैली पूरे नगर के विभिन्न रास्तों से होते हुए यहाँ पर सभी उपस्थिति में नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। हम सबको रोके जा रहे हैं। बंटी भाई आगे बढ़ो, हमारे सभी वरिष्ठ जन जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना स्थान ग्रहण करें। चलिए हम इसके साथ हमारी नामांकन रैली नामांकन रैली में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पोफली, जिला भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र परमार, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष शेषराव यादव, पूर्व विधायक नाना मोहोड़ सहित वरिष्ठ पार्टी नेता व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं गौर कीजिएगा कि जहाजों को जुड़वा दे उसे तूफान कहते हैं और तूफान से तो टक्कर से बंटी भी।
भारतीय जनता पार्टी की विशाल नामांकन रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां लोकसभा सीट प्रत्याशी पूर्व विधायक नत्थन शाह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूँगा और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज़िले के सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत आभार करता हूं कि मुझे इस छिंदवाड़ा ज़िले से भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी छोटे से कार्यकर्ता को प्रत्याशी रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा। क्या कारण था कि आप सिटिंग एमएलए रहे हैं, जो नार दो के उसके बाद आपको टिकट नहीं दी गई थी, फिर लोकसभा की टिकट दी गई? भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कि मुझे लोकसभा के लिए शायद तैयारी करने के लिए उन्होंने तय किया होगा, इसलिए विधानसभा की टिकट नहीं दी। आपकी जीत को लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी, तो जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, शिक्षित बेरोजगार का मुद्दा हो, या आंगनबाड़ी को परमानेंट करने का, बिजली का बिल अदा करने का, अनेक घोषणाएं की थी, लेकिन उनकी घोषणाएं जो है उन्होंने खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजनाएं चलाई, अनेक योजनाएं, और किसान हो, बेटा बेटी हो, विद्यार्थी हो, गरीब हो, हाथ ठेलिया चलाने वाला हो, सबको कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ मिला है। और उन्होंने ऐसी कई योजनाएं बंद कर दी, और एक सबसे अच्छी योजना थी संबल योजना, जो गरीब के यहाँ कफन के लिए कपड़ा भी नहीं होता था, लेकिन उसके यहाँ किसी गरीब के यहाँ मृत्यु हो जाता तो 5,000 रुपये मिलता था, और वो अंत्येष्टि बहुत अच्छे से करता था, और उसका परिवार का मुखिया खत्म हो जाए तो 2 लाख रुपये, और फेटल एक्सीडेंट में 4 लाख रुपये, जो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई। बहुत अच्छी योजना थी गरीबों की। ऐसी योजनाओं को भी वर्तमान की सरकार ने बंद कर दिया है, और जो निश्चित है कि जनता, किसान, बेरोजगार सब इस बार उनको जवाब देंगे। सबक सिखाएंगे। आपकी बाबा बोल रहा है लोकसभा प्रभारी भैया। नामांकन के पश्चात बस स्टैंड में बीजेपी की विशाल जनसभा संपन्न हुई, जिसमें भाजपा नेता जमकर गरजे और मिशन 2019 के लिए जोश दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारे छिंदवाड़ा विधानसभा एवं छिंदवाड़ा लोकसभा के नामांकन समारोह में उपस्थित पूर्व मंत्री, मंडला से सांसद, वरिष्ठ भाजपा नेता सम्माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, सम्माननीय तपन भौमिक जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, नेता, पूर्व विधायक, मेरे बड़े भाई सम्माननीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के वरिष्ठ नेता सम्माननीय रमेश दुबे जी, हमारी नगर की प्रथम नागरिक, हमारे जिले के महामंत्री सम्माननीय शिव मालवीय जी, सम्माननीय हमारे पूर्व विधायक, और मेरे साथ इस चुनाव में लोकसभा में एक छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। पता नहीं छिंदवाड़े में ही विधानसभा का जिले में बोलो एक बार और हुआ था 1996 में, तब भी उपचुनाव हुआ था, और आज फिर उपचुनाव की स्थिति है। हमारे प्रदेश की जनता को चला गया, झूठे वायदे किए गए, झूठी घोषणाएं की गई, और एक तरीके से प्रदेश को लूट करके कांग्रेस की सरकार बनी।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, इसको पूरा देश बंटाढार सरकार बोलता है। पूरे प्रदेश का इन्होंने बंटाढार करके रखा था। ना बिजली मिलती थी, ना कोई योजनाएं थी, ना मेरे युवा साथी छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा के अच्छे स्तर थे, ना साइकिलें बच्चों को स्कूल जाने की कोई सुविधाएं मिलती थी, ना सड़कें थी, ना पीने का पानी मिलता था। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ऐसे गिनती गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो क्या कर देंगे हम? जोर से बोलो। मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज 110 दिन हो गए, तो अभी तक कितने मुख्यमंत्री बदल जाना था? 11 मुख्यमंत्री बदल जाना था। ना किसानों का कर्जा माफ हुआ और भावांतर में मक्के में 250 रुपए दिए, जिसमें से नरेंद्र मोदी जी 160 रुपए दिल्ली से पहुंचा रहे हैं। किसी एक किसान को एक किसान आ जाए बोले कि उसका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ है, पूरे प्रदेश में एक किसान नहीं मिलेगा। तो अगर हमें अपनी समस्या, अपनी परेशानी प्रदेश के साथ न्याय करना है तो आपको अपने बेटे को चुनना पड़ेगा, अपने भाई को चुनना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे वरिष्ठ हमारे पार्टी के सदस्यगण हैं, नेता हैं, वो मार्गदर्शन देंगे। मेरा आप सभी से निवेदन आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और आप सभी जगह देखिए, यहाँ पर पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है सेवा करने का, लेकिन बंटी साहू कभी विधायक नहीं बनेगा। विधायक रहेंगे चौधरी चंद्रमान सिंह जी, विधायक रहेंगे हमारे दौलत सिंह ठाकुर जी, विधायक रहेंगे दुबे जी, विधायक रहेंगे तपन भौमिक जी, विधायक रहेंगे हमारी कांता सदरिंग जी, विधायक रहेंगे मेरे उमर के किसान, विधायक रहेंगे मेरे मोहन नगर के मेरे साथी, विधायक रहेंगे छिंदवाड़ा के पार्षद। आप खुद विधायक हो, हर व्यक्ति अपने आप को विधायक मान के चले। और इस चुनाव में हमें देश को मजबूत करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना। जिस प्रकार से उनके 55 महीने के कार्यकाल में जो देश के बड़े बड़े विकास कार्य जो हुए हैं वो आपके सामने, सबके सामने दिखाई देता है। आज हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, नक्सलवाद हो, इनको समाप्त करने का काम किया है। और जब आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया तो आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया। और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पचा नहीं पा रहे, और इसलिए कहते हैं कि देश बचाओ और नरेंद्र मोदी हटाओ, ये ऐसे विपक्षी लोग नारा लगाते हैं, लेकिन हमारे देश की जनता सब जानती है अगला चुनाव ये हिंदुस्तान की लड़ाई, और छिंदवाड़े में तो और महत्वपूर्ण लड़ाई। वैसे भी लोकसभा के चुनाव का आगाज दिखाई दे रहा है, और अकेला ये भारत सरकार का फैसला नहीं होगा, एक के साथ एक फ्री। अपने वजन से टूटने वाली कांग्रेस धोखा दे करके वोट झटक लिया। वोट शेयर भाजपा का नहीं घटा मध्य प्रदेश में, आदमी घट गए, और इसमें कांग्रेस की कोई करतूत नहीं। एक बैठक नहीं की कांग्रेस ने, एक आंदोलन नहीं किया, विपक्ष की भी भूमिका अदा नहीं की, और झूठे वादों के आधार पे कुछ सदस्य ज्यादा हो गए। 72 साल में 72 रुपया
दे सके, इनका क्या भरोसा किया जाए। सामान्य सीट से हमने अनुसूचित जनजाति के नथन शाह जी को प्रत्याशी बनाया। ये हिम्मत केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हम छिंदवाड़ा के सामान्य नागरिकों से कहना चाहते हैं, इस चुनाव में प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी हमारा नरेंद्र भाई मोदी है। नथन साहब को एक वोट देंगे, प्रत्याशी को जिताएंगे तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेगा। और वही अवसर है, वही क्षण है जो इस मध्य प्रदेश के इतिहास को बनाने का काम उस समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पांडे जी जो मंदसौर के थे, उनने इस इतिहास को बनाया था। मैं सब छिंदवाड़ा वासियों से अपील करना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के इतिहास को आप इस छिंदवाड़ा में उस इतिहास को आप दोहराएं। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे श्याम टॉकीज स्थित श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना कर सीएम कमलनाथ और युवा नेता नकुलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने निकलेंगे। नामांकन रैली के बारे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी ने विस्तार से बताया। कल दिनांक 9/4/2019 को माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उसके लिए एक नामांकन रैली का आयोजन किया गया है, जो नरसिंहपुर रोड पर श्याम टॉकीज के पास जो राम मंदिर है, वहाँ से हमारी रैली पूजन करके प्रारंभ होगी। श्याम टॉकीज से 4 फाटक से छोटी बाजार, छोटा तालाब, छोटी बाजार, उसके बाद हमारा जो पावर हाउस है वहाँ, और वहाँ से जो छोटी माता मंदिर छोटी बाजार वहाँ पर आएगी। वहाँ पर पूजन करने के बाद वो रैली मुख्य मार्ग मेन रोड से होते हुए फुवारा चौक पर आएगी और फुवारा चौक से वो सीधा पोलो ग्राउंड में आएगी, जहाँ रैली सभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। मैं सभी शहरवासियों से, जिलेवासियों से, सभी कांग्रेस जन से अनुरोध करता हूँ कि इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में आप उपस्थित होकर के अपने लाडले नेताओं के नामांकन पत्र जमा करने के समय होने वाली रैली में भारी तादाद में उपस्थित हैं। रोटरी क्लब के सम्मेलन में सीएम कमलनाथ ने सपरिवार शिरकत की। इस मौके पर रोटरी क्लब और इनरव्हील क्लब के पदाधिकारियों व सदस्यों के बीच युवा नेता नकुल और पत्नी प्रिया नाथ भी खासे उत्साहित दिखे। पर्पस से होता है, तब वो फुलफिलमेंट जिसकी बात कर रहा था, आज कोई एमपी बन जाता है, अचीवमेंट होती है, मंत्री बन जाता है, अचीवमेंट होती है, पर क्या उसमें फुलफिलमेंट है? तो मेरा जो लक्ष्य है हमेशा फुलफिलमेंट का रहता है, अचीवमेंट का लक्ष्य नहीं रहता कि मेरी फुलफिलमेंट हो। और उसको जब अप्रोच मैं करूं विथ ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, उससे अपने आप ही ऊर्जा आती है कि रात को सोने के पहले मैं सोचता हूं कि ये काम अधूरा रह गया। मैं नोट कर लेता हूं कि सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, सुबह उठ के मुझे ये चीजें करनी है, क्योंकि ये चीजें आज मेरा दायित्व तो है, पर साथ साथ मुझे परेशानी होती है जब ये सब चीजें अधूरी रह जाए। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन,
स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ, स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज, लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाएं शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साईं कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साईं कैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस की पूर्व सांसद अलका नाथ ने जनसंपर्क को गति देते हुए आज से घरों घर मुलाकात का क्रम प्रारंभ किया। पुत्रवधू प्रिया नाथ भी उनके साथ जनसंपर्क कर रही हैं। जनसंपर्क के क्रम में पूर्व सांसद अलका नाथ और पुत्रवधू प्रिया नाथ ने कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी के घर और क्षेत्र की महिलाओं से चर्चा की। नहीं तो आप क्या नर्सिंग का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं मैम, एज अ ट्यूटर। अच्छा, तो आप क्या पढ़ाते हैं? वहाँ पे कम्युनिटी और फंडामेंटल मतलब सारे सब्जेक्ट जो जैसे स्कूल चलाते हैं। अलग जी पास है चंदन और चंदन गाँव में भी वो बोले मुझे अनिल का बेटा आया हुआ था। इसका सबका परिचय का जो कैंटीन है ना, चलाता है पता करना कि कौन है वो ठेकेदार, कौन है ठेकेदार मालूम है। ये पता करके मेरे को मैसेज ये समूह के लोग करें तो ज़्यादा आप लोग उसमें ना और भी जगह ट्राई करो जहाँ आप लोग इंटरव्यू कॉल आए। में उपस्थित 2 मशीनें रखी। ये चीज़ सबको बताना सबसे जरूरी चीज़ है। यहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं। ये मेरी बुआ जी हैं और ये हमारे परिवार से लंबे समय से जुड़ी हुई है और अभी सक्सेना भी आई थी दीपा चाची, तो वो तो बहुत बात भी और ऐसे कर अपना मोबाइल लेके ना लोगों को फोन करके बता देना कि 2 मशीनें होंगी और दोनों मशीनें पर बंदे का निशान होगा। सबको पता। जैसे नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव होते हैं जब वो पार्षद का भी होता है तो 2 मशीन रहती है, वैसे इस बार विधायक का भी होगा और सांसद का भी होगा। आप सब यहाँ पर आए हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। आप सभी जानते हैं और आप देखिए आने वाले समय में हमें 20 दिन 25 दिन बकाया है इलेक्शन में, कितने लोग आएंगे आपके बीच में। कमलनाथ जी कितना काम करते सबके लिए। आप लोग को मालूम है छिंदवाड़ा में पानी कितने दिन में आ रहा था पहले? 2 दिन में, 3 दिन में। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने
माचाडोरा नहर से पाइपलाइन बिछा दी और सबको रेगुलर पानी मिलने लगा। और माननीय कमलनाथ जी ने तो पहले ही 57 करोड़ रुपए मिले थे। अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम थी और सरकार भी थी तो 57 करोड़ रुपए सब पता नहीं कहाँ गया और लोग पानी के लिए कितना परेशान हुए। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर हमको छिंदवाड़ा को सुरक्षित रखना है, अपने हितों को सुरक्षित रखना है और हम चाहते हैं कि हमारा छिंदवाड़ा और बढ़े और विकास करे, तो हमको बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा लेना और अपनी भागीदारी भी देनी है। सबको बताना चाहिए। धन्यवाद। बात कहना चाहता है तो बोलो, कौन बोल रहा है? चलता है 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। ये जो रन हो रहा था जन कल्याण परिषद के माध्यम से रन हो रहा था। तो जब से विधानसभा चुनाव का समय आया तब से ये कोर्स बंद कर दिया गया, जिससे कि पूरे मध्य प्रदेश में 40,000 बच्चों का नुकसान हो रहा है और 18,000 परामर्शदाता है जिनका कि रोजगार ठप पड़ गया। तो आज बड़ी स्थिति खराब है उन परामर्शदाताओं की, और इसमें जो शासन की योजनाएं हैं वो आम जनता तक के पहुंचती है। बहुत सारे लोगों को हमने शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया है, बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कि आप हमेशा से ही देखते आए हैं। लेकिन ये कोर्स बंद होने से समस्या हुई कि 12th के बाद से जो बच्चे निकले हैं, हाँ, जब से सरकार आई है तब से। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल को समाधान अंत्योदय फाउंडेशन के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण और मतदाता जागरूकता का संदेश लेकर साइकिल रैली निकाली गई। भाई लेते जाओ तो किसको दो चाहिए भैया, फोटो कैमरा भैया तू चाय लेके भैया सामने से आओ सब लोग, सामने से आओ। देखिए कचरा नहीं फैलाएंगे, डस्टबिन का यहाँ है और आप डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है? अरे क्या नीलम मैडम, कोई भी जिनका नीचे नहीं फेंकेगा, आगे डस्टबिन है, आगे डालना कचरा। निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए मतदान अधिकारियों को आज प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जो वो है जो आएगा, जो मतलब ब्रेल लिपि जानता है और वो रहता है, मतलब देख नहीं सकता, तो वो उसको इससे देख के और वो यहाँ पर वो देख लेता। अगर एक से अधिक बैलेट यूनिट यूज़ हो रही है तो वो ये देखता, पहली को वो देखेगा और उसमें ये 16 है। तो अगर मान लीजिए ये सारे काय में ब्रेल लिपि में लिखे रहते हैं, वो इसको देख के हाथ से उसका कौन सा कैंडिडेट है वो पता करता है। पहले वो बैलेट यूनिट इससे पता करेगा कि पहली है कि दूसरी है, फिर उसको दूसरी पहली यूनिट है मान लो, उसमें किसको करना है वोट, तो उसको वो ये आपका देखेगा ऐसा करके। सपोज करिए इसमें है अरे डमी इसमें है ना, बता रहा हूँ अभी पहले डमी मतपत्र है, मतलब ये पूरा ब्रेल लिपि में है ना, ये तो दिख रहा है। ये क्या है, जिसको नंबर पता लग जाता है वो इसको देख के कि कौन से नंबर पर है वो सब है, ये ब्रेल लिपि में लिखा है यहाँ पे। वोट इशू किया सर, आइए आप 10वें नंबर पर ये वोट डाले, ये यहाँ पर रेड लेफ्ट जल गया और सर ये निशान 10वें नंबर पर देखिए आ गया, और बीप की आवाज़ आने के बाद ही अगला वोट जारी करना है। उसके पहले अच्छा ठीक है, गवा दीजिए। इन्होंने नोटा को दिया, नोटा में देख लीजिए, फिर बातचीत ना करें। ये 10 के बाद उन्होंने सीधा 16वें नंबर पे नोटा डाल के चले गए।
ईवीएम मशीन में क्या क्या विशेष ध्यान रखना है, इस पर सनी से सुना। बातों को आगे बढ़ाते समय हम ये आपको बताना चाहेंगे कि वो प्रमुख सामग्रियाँ और प्रपत्र कौन कौन से हैं। इसे हम ABCDC के नाम से भी जानते हैं। हरी पत्र मुद्रा, स्पेशल टैग, NEC, पिंक पेपर सील। याद रखिए, यह पिंक पेपर सील जो प्लास्टिक का बॉक्स है जिसके अंदर काला लिफाफा रखा जाएगा, उसे सील करने की काम आएगी। लोनिया करबल में 6 अप्रैल से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। स्थल पर धर्मगुरु स्वामी सुनीलानंद महाराज प्रभु की पावन कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। गरिबान में झांक कर देखो, हम बालिका के भ्रूण की हत्या कोख में ही क्यों कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब अपराधी हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। हमारे समाज में ये हमारी संस्कृति नहीं है। एक तरफ हम पूज रहे हैं, मैया की आरती उतार रहे हैं, गौरी को पूज रहे हैं, और दूसरी ओर कोख में ही मिटा दे रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से जिले हैं जहां महिलाओं का अनुपात पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। आप सोचिए इसका कारण क्या है। वो कौन सी कुप्रथाएं हैं हमारे समाज में जो हमें महिला और पुरुष के अंदर भेद करने को मजबूर करती हैं। अरे मैं आज इस व्यासपीठ से कह रहा हूं कि आपको लगता है कि रात को 2 बजे आप अपनी बिटिया को बाजार में भेज सकते हैं? नहीं, आपकी रूह कांप जाएगी। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माता मंदिरों में भक्ति की रौनक छाई हुई है। कलश स्थापना के साथ भक्त व्रत अनुष्ठान कर माता रानी की आराधना कर रहे हैं। गुलाबरा संतोषी मां दरबार में 151 मनोकामना कलश स्थापित है। षष्ठी माता मंदिर में 851 ज्योति कलश जगमगा रहे हैं। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी नत्थन शाह कवरेती ने दाखिल किया नामांकन पत्र। विशाल नामांकन रैली के बाद हुई आम सभा। पूर्व सांसद अलकानाथ ने पुत्र वधू प्रिया के साथ तेज किया जनसंपर्क, घरों घर पहुंचकर की मुलाकात। तैयार किए जा रहे मतदान दल, P1 कर्मचारियों का हुआ प्रशिक्षण। और जगमग जगमगाए माता रानी के ज्योत कलश, भक्ति की रोशनी से रोशन हुए देवी दरबार। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।